महादेव और गणेश जी की दुर्लभ कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे। उसी समय गणेश जी भी वहीं खेल रहे थे। उनकी बाल सुलभ जिज्ञासा हमेशा नई बातें पूछने को प्रेरित करती थी। गणेश जी ने महादेव से प्रश्न किया, पिताश्री, यह त्रिशूल जो आपके हाथ में रहता है, इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है कि देवता और असुर दोनों इससे भयभीत रहते हैं? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं है, बल्कि सृष्टि के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। जब इसका प्रयोग होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति सक्रिय हो जाती है। गणेश जी ने उत्सुकता से कहा, क्या मुझे इसकी शक्ति का अनुभव मिल सकता है? महादेव कुछ क्षण मौन रहे। वे जानते थे कि त्रिशूल की ऊर्जा असहनीय है, परंतु गणेश की जिज्ञासा को भी नकारना उचित नहीं था। त्रिशूल की परीक्षा। महादेव ने अपनी जटा से गंगा को प्रवाहित कर त्रिशूल पर रख दिया और बोले, वत्स, इस पर हाथ रखो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपनी बुद्धि से इसकी शक्ति को नियंत्रित करना होगा। गणेश जी ने जैसे ही त्रिशूल को स्पर्श किया, उनके भीतर अपार ऊर्जा का संचार हुआ। उनके छोटे से शरीर में ब्रह्मांडीय प्रकाश भर गया। वे क्षण भर के लिए डगमगा गए, परंतु तुरंत अपने चित्त को एकाग्र कर लिया। उन्होंने मंत्रोच्चार किया, नमः शिवाय। इस मंत्र के उच्चारण से त्रिशूल की ऊर्जा शांत हो गई और महादेव ने संतोष की दृष्टि से गणेश को देखा। महादेव का वरदान। महादेव बोले, वत्स, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि शक्ति से बड़ा ज्ञान और संयम है। इसी कारण तुम विघ्नहर्ता कहलाते हो। जब भी कोई साधक मार्ग में बाधा पाएगा, तुम्हारी स्मृति से उसकी राह सरल हो जाएगी। गणेश जी ने विनम्र होकर प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, मैं सदा आपके आदेशों और माता पार्वती के स्नेह में ही रहूंगा। मुझे बस यह वरदान दीजिए कि मेरे नाम का स्मरण होते ही साधक की सभी बाधाएं दूर हो जाए। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। यही कारण है कि किसी भी कार्य की शुरुआत तुम्हारे पूजन से होती है। निष्कर्ष। यह कथा बताती है कि गणेश जी का प्रथम पूज्य स्थान केवल उनके रूप या शक्ति से नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि, संयम और महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह कथा बहुत कम जानी जाती है, परंतु इसमें गणेश जी और महादेव के गहन संबंध और रहस्यमय ज्ञान का संकेत मिलता है।